राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेराड़ में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी लाल दामा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि प्रभु लाल भगोरा व विशिष्ट अतिथि बंशीलाल कटारा, लालू राम कटारा, मोतीलाल कटारा व खेराड़ के गणमान्य लोग, स्थानीय विद्यालय के शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मां शारदे के दीप प्रज्वलन के साथ शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम का आगाज कर प्रधानाचार्य महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही नन्हे मुन्नों बालकों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा रमीला गरासिया को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ में द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा क्रमशः मन्ना लाल कटारा, विष्णु वरेरा, सरियंता को भी सम्मानित किया गया। पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य चुन्नीलाल लोहार को प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने अपने स्वागत भाषण में विद्यालय की कार्य योजना पर प्रकाश डाला व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। कक्षा 9 की बालिका भावना द्वारा मैं चुप नहीं बैठूंगी कविता से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। चुन्नीलाल लोहार वरिष्ठ अध्यापक द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया एवं कार्यक्रम समापन की घोषणा की मंच संचालन अध्यापक तारा चंद लोहार द्वारा किया गया। माँ मेरी पुकार सुन। माँ जानती हूँ कि तुम लोगों के आगे मजबूर हुई है, पर तू आवाज उठा माँ, तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। माँ एक बार आवाज उठाकर तू देख। माँ मुझे जीने का मौका दे, माँ मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और दखियाने से सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते। क्या यही एक बेटी है? जब आप कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो घर में कौन सी बहू लेकर आओगे? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं। अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में। माँ बाप गर्व से कहे मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है, मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटे को, और जब बड़े बड़े जो भी देना हो सब बेटे को मिलता है। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, कभी बेटे के लिए। हमेशा इस बेटी को बोझ माना जाता है। उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, कभी पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। जीवन जीने के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वह करे तो दूसरों के लिए, खुद के लिए आवाज उठाई तो बोलते हैं नचड़ी है, बेकार है, बेशरम है। जब अपनी आवाज उठाई तो उसे गालियां देते हैं। जब बेटी खामोश रहे, चुप रहे तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठा नहीं जानते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते। हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह का ऐलान ना समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे? अरे माँ बाप के जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब इनके जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार बेटियों के लिए